हरिओम। महाराज गरीबदास जी की वाणी का जो ग्रंथ का पहला पेज है, जो मंगलाचरण के पहले 4 कड़ी के बाद महाराज ने 40 मंत्र लिखे हैं, जो ओम से शुरू होकर बोले मल्लार मंत्र पलक बीच खलक है तक है, उनमें 40 मंत्र है। और ये पेज जो है पूरे ग्रंथ साहब जी का बीज है, पूरी वाणी का मूल है। पूरा ग्रंथ इन लाइनों और इन शब्दों की व्याख्या ही है। ओम की जो यात्रा शुरू हुई है, ये 40 मंत्र उनके मुख्य बिंदु हैं, जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परंतु यह वट वृक्ष के बीज जैसे हैं, जो इनको समझना आसान नहीं है। इनको 3 लेवल में समझा जा सके शायद, क्योंकि अर्थ जब हम करते हैं तो 3 तरह के अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। जब उसमें और गहराई आती है, जब हमारा अनुभव भी उसके साथ में मिलना शुरू हो जाता है, तो वो आत्मिक अर्थ तक पहुंच जाता है। और जब उसमें और गहराई होती है और भजन सिमरन ज्यादा हो जाता है, सतगुरु की अपार कृपा हो जाती है, फिर आत्मिक अर्थ से परमात्मिक अर्थ तक जाया जाता है। 3, कम से कम 3 लेवल हम मान सकते हैं। तो पहली बार में सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक अर्थ ही पकड़ में आएंगे, फिर 2 या 3 बार इन अर्थों को गहराई देते जाओगे, भजन सिमरन करते जाओगे, जब बात समझ आने लग जाएगी वाणी की, तब आप इनके शाब्दिक अर्थ से आगे के 2 और 3 लेवल है जो उन पर जा सकते हो। और 2012-13 की बात है, जब मैंने पहली बारी महाराज बंदी छोड़ गरीबदास साहब जी की वाणी का पाठ किया, तो जैसे ही पहले पेज पर इन मंत्रों को देखा तो वहीं रुक गया। इसका कारण ये था कि इससे पहले हमने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी, गीता जी, 4 वेद, बाइबल भी, कुरान भी, उपनिषद भी, हमने काफी ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी संख्या की। परंतु इन 40 मंत्रों को देख के रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह अलग ही है। फिर जिन महापुरुषों से मैं ये ज्ञान ले रहा था, तो उन्होंने लगभग काफी टाइम दिया हमें। हमारी इन 40 मंत्रों पर 3-4 दिन लगातार चर्चा होती रही, और इनकी असल समझ तो 40 मंत्रों की तभी आती है जब आप भजन सिमरन करके आप समाधि की अवस्था में प्रवेश करने लग जाओ। आपका अनुभव जो है वो ही इनकी असल पहचान कराता है। तब इन शब्दों की दूसरी और तीसरी परत उतरती है, वो एक बार में नहीं होने वाला। तो बार बार इनका अभ्यास करने से, ध्यान करने से, सिमरन करने से इसका पता लगता है। हम सिंपल अर्थ एक बार लेते हैं, तो आप ऐसे समझो, सिमरन की क्या पावर है, क्या शक्ति है, मंत्र जाप से क्या होता है, मंत्र की क्या खूबियां हैं, उस हिसाब से हम एक बार इन 40 मंत्रों के अर्थ ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मंत्र क्या होता है, मंत्र आखिर होता क्या है। तो मंत्र क्या होता है? मंत्र शब्द और ध्वनियों का एक जोड़ है। शब्द, मंत्र और ध्वनियों का एक जोड़ है। इस हम का उस परम पुरुष परमात्मा की जो ऊर्जा है, उससे जोड़ता है, वो मंत्र है। मंत्र की सनातन ग्रंथों में अगर हम पढ़ें तो परिभाषा में लिखा है शब्द ब्रह्म। मंत्र को सनातन ग्रंथों में बोला जाता है शब्द ब्रह्म, भाव जो इंसान को उस पूर्ण परमात्मा से जोड़ दे, वह शब्द मंत्र है। वह जिसके मनन से, चिंतन से एवं ध्यान द्वारा संसार के सभी दुखों से रक्षा होती हो, मुक्ति मिलती हो,
जिससे परम आनंद प्राप्त होता हो और जो उस परमात्मा से जोड़ दे वह मंत्र है। दूसरे शब्दों में मंत्र वह है जो अंतरात्मा की सुन के उस पर विचार चिंतन करके ईश्वर से जोड़ दे और परम पद में बैठे ईश्वर से मिला दे, जिससे हम हमारे सारे रोग शोक दुख द्वंद पाप ताप भय आदि से रक्षा हो, वह चीज मंत्र है। हमारे संतों ने इसका सिंपल मतलब हमें समझाया कि मंत्र भाव मन प्लस तर्क। भाव जिसके अभ्यास से इस मन पर लगाम लगती हो और जो मन हर समय अपनी चंचलता से हजारों ख्याल लाता रहता है, उस पर कंट्रोल आए, आत्मा की बात सुनी जाए और जीवन में सादगी शुद्धि आए, उस परमात्मा से जोड़ दे, जिससे हम उस माया जाल में जहां फंसे हैं उससे निकाल दे। उस प्रयास में हमें लगे हुए को सहारा दे। मंत्र जाप से हमारे अंदर एक शक्ति पुंज एक ऊर्जा का चक्र बनता है और हम बुराइयों से बचते हैं, वो मंत्र है। जिससे इस मन पर लगाम लग के हम परमात्मा से जुड़ जाएं, इस मन को त्रोहित कर दे, वो शब्द मंत्र है। इन 40 मंत्र के केवल सिंपल अर्थ लेते हैं एक बार। इसको समझने के लिए आप ये मान लो, 40 मंत्रों को समझने के लिए आप ये मान लो कि जो आप भजन सिमरन करते हैं, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, यहाँ पर उसकी खूबियां उसकी शक्तियों का जिक्र हो रहा है। फिर तो शायद आपको पहली परत समझ में आ जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। महाराज गरीबदास जी 40 मंत्रों का वर्णन कर शुरू करते हैं। लिखते हैं, अनाहद मंत्र, सुख सलाहद मंत्र, अजोख मंत्र, बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। महाराज ने लिखा सबसे पहले अनहद मंत्र, जो अनहद है, अनहद है, जो अनंत है, जिसकी कोई हद नहीं है, जो बेहद वाला है, जो किसी दो विरोधियों के स्पर्श से ना बना हो। हम जितना भी बोलते हैं, जितना भी सुनते हैं, जो भी आवाज हो रही है, वो दो चीजों के मिलने से हो रही है। पर जो अनहद मंत्र है वो सिर्फ अपने आप में हो रहा है, जो कण कण में बज रहा है, जो असल में अजप्पा जाप है, जो समाधि की परम अवस्था में सुना जाता है, उसको हम अनाहद मंत्र बोलते हैं। वो होता है अनाहद मंत्र, जो अपने आप हर कण में विद्यमान है। एक हाथ की ताली जो हर समय बज रही है, उसको महाराज ने कहा अनाहद मंत्र। दूसरा मंत्र बोला महाराज ने सुख सलाहद मंत्र। भाव वह मंत्र जो सुख प्रदान करे। आप कहेंगे सुख कैसे दे सकता मंत्र? सुख ऐसे देगा कि वह मन को कंट्रोल कर देगा। मन में जो राग द्वेष द्वंद्व है वो कम कर देगा। अगर राग द्वेष द्वंद्व हमारे कम हो गए तो ऑटोमेटिक हमें सुख मिल जाएगा और प्रेम की एक धारा बहेगी। उस धारा में ही सुख है। जिसके झमेले नहीं है उसको सुख ही सुख है, कहीं वो मर्जी बैठा हो। इसलिए महाराज ने कहा ये मंत्र जो है मन पे लगाम करके तेरे को सुख देगा। फिर महाराज कहते हैं अजोख मंत्र। भाव जो जोखा ना जा सके, भाव जो तोला ना जा सके। मंत्र को हम तोल नहीं सकते कितने किलो का है। मंत्र की एक पावर होती है, उसको जब साधक साधना करता है तब ही पता लगता है कि ये महामंत्र जो है उसके बारे में है, ये उसकी क्या शक्ति के बारे में बता रहे हैं। वह मंत्र क्या है, उसकी क्या पावर है।
ये तो जब साधना इंसान करता है तभी उसको पता लगता है कि इस मंत्र की क्या पावर है। इसलिए महाराज ने लिखा अजोक मंत्र, इसको दुनियावी तरीके से कोई भी तोल मोल नहीं किया जा सकता। फिर महाराज लिखते हैं बेसुन मंत्र, वह मंत्र जो कभी पहले ना सुना गया हो, ऐसे भी ले सकते हो, जो सुनो से पार हो। महाराज ने आगे हम देखेंगे वाणी में 7 सुनों का जिक्र किया है, 7 अलग अलग सुन होती है। जो मंत्र उन सुनों के पार भी है, जो मंत्र जो साधक है, अगर कोई साधना करता है जिस मंत्र की, और उस जीवात्मा को वह मंत्र उन सारी 7 सुनों के पार ले जाए, उस सच खंड ले जाए, उस परम लोक ले जाए, उस बंदी छोड़ के देश ले जाए, ऐसा मंत्र है। वो है बेसुन मंत्र, वो सुनों के पार का मंत्र है। फिर महाराज कहते हैं आगे मंत्र बोल रहे हैं निर्वाण मंत्र, भाव ऐसा मंत्र जिसके जाप करने से आपका लास्ट में मुक्ति हो, मोक्ष हो, निर्वाण हो, जिससे मोक्ष मिलता हो, उस परमात्मा के देश में जाकर सदा सदा शाश्वत सुख मिलता हो, ऐसा मंत्र जो होता है ये है निर्वाण मंत्र। आगे कहते हैं स्थिर है, जो उस सतलोक में, उस परमात्मा के लोक में जाकर आपको स्थिर कर दे, साथ सदा सदा एक अचल विश्राम दे दे, वो है निर्वाण मंत्र, स्थिर है। फिर महाराज आगे बोलते हैं, कहते हैं आद मंत्र, आद मंत्र, आद जुगाद मंत्र, आदि मंत्र और जुगादी मंत्र क्या है? वह अनमोल मंत्र जो आदि से चला आ रहा है, वह अनमोल मंत्र जिससे यह सारा संसार प्रकट हुआ है, वह अनमोल मंत्र जिससे यह सृष्टि बनी है, यह वही मंत्र है जो पहले के युगों में भी था, और उस समय के साधकों ने, संत मतों ने इस मंत्र का जाप किया। वो मंत्र आज भी है और वो मंत्र हमारे बाद भी रहेगा। उस मंत्र में कोई भी बदलाव नहीं होता, वो अनमोल मंत्र है। वो आदि में भी था, जुगाद में भी था। नानक साहब लिखते ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, चारों युगों में वो ही प्रमाणित है। अब वो मंत्र क्या, उसको बोल के हम किसी वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहते, हम आगे एक बार चलते हैं। फिर महाराज लिखते हैं आगे अचल अभंगी मंत्र, वह मंत्र जिससे उस अचल सदा स्थिर रहने वाले लोक की प्राप्ति होती हो, सदा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती हो, जहां बार बार का जन्म मरण नहीं होता हो, जहां जाने के बाद अभंगी भाव जो भंग ना होता हो, नष्ट ना होने वाले लोक, उस परमात्मा से मिलन होता हो, ऐसा वो अनमोल मंत्र है जो हमें वहां ले जाए। वह सदा उस अमर मंत्र परमात्मा का संदेश देता है, इसलिए कहते हैं वो अभंगी मंत्र है जो कभी भंग नहीं होता। उस मंत्र का हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ वो मंत्र प्राप्त होगा? फिर हमारा लिखते हैं सदा सत्संगी मंत्र, भाव आदि से अंत तक जो मंत्र चला आ रहा है, जिससे ये सारा संसार प्रकट हुआ है, उसका तेरे को ज्ञान कहाँ होगा? अगर तू सत्संग में जाएगा, सतगुरु की संगत करेगा, वहां तुझे उस अमर मंत्र का, वही तुम्हें अमर मंत्र का संदेश देंगे, वही सतगुरु ही तुझे उस अमर मंत्र का ज्ञान देंगे, उसका उपदेश देंगे, उसका भजन सिमरन देंगे। इसलिए महाराज कहते हैं सदा सत्संगी मंत्र, सदा सत्संग करते रहें और वह मंत्र पावन पवित्र है और उसको प्राप्त करें। फिर महाराज लिखते हैं आगे ल्योलीन मंत्र गहर गंभीर है, उस मंत्र में जब लो लग जाती है, प्रेम भक्ति में जब लीन हो जाता है, जो सिमरन करता जाता है, उसके भजन में उसकी गहराई आ जाती है,
उस प्रेम की लो लग जाने के बाद वह भजन में और भी गंभीर भाव में चला जाता है। भजन से चूकता नहीं है, भजन के ये प्रति इतना गंभीर हो जाता है कि उसे भजन के सिवाय, उस नाम सिमरन के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जग से रहे उदास, वो बार देखेंगे तो जग से उदासी बन जाती है। तो ऐसा वो अनमोल मंत्र है जो उसे एक परमात्मा में तेरा ध्यान सदा सदा के लिए स्थिर कर देता है। वो अनमोल मंत्र है। फिर महाराज आगे लिखते हैं, सोहम सुभान मंत्र। सोहम सुभान मंत्र, सोहम के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि ये सोहम है क्या। सोहम ऐसे ही कोई शब्द नहीं है, सोहम का जाप भी है तो वो क्या है, तो इसके विषय में अलग से करते हैं। महाराज कहते हैं सोहम सुभान मंत्र, भाव यह सोहम मंत्र बहुत ही अनमोल मंत्र है, बहुत ही कल्याणकारक मंत्र है, जिसका भगन भाग वाले होते हैं उनको मिलता है। सोहम पद की प्राप्ति किसी विरले को होती है। हमारे जो 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इन सभी महावाक्यों का जो सार है, हमारे संतों ने कहा सो हम। मुसलमान समाज में मंसूर अली हुए हैं, उन्होंने इसी को उन्होंने कहा अरबी में अनल हक, वो सोहम है। और ये अनमोल मंत्र है जो तुम्हें जीव आत्मा को उस परमात्मा का ही स्वरूप बना देता है। ऐसा ये सोहम सुभान मंत्र है। किसी नसीब वाले को ये प्राप्त होता है जिस पर सतगुरु की कृपा होती है, फिर वो इंसान जीव नहीं रहता, वो परमात्मा का हंस बन जाता है। फिर महाराज लिखते हैं आगे मंत्र, अगम अनुराग मंत्र। जिस मंत्र के भजन जाप सिमरन से अगम, अगम क्या है, जो सतलोक है, आगे का जो लोक है, जो अनुभव का लोक है, जो अनुभव का लोक है, जो देखा नहीं जा सकता, हमारी इन आंखों से हम उसकी यात्रा नहीं कर सकते, देख के नहीं आ सकते, वो तो सिर्फ योग समाधि के बल से ही वहां पर जा सकते हैं। उसको कहते हैं अगम। उसके में अनुराग भाव प्रेम पैदा होता हो और जीवन में प्रेम की वर्षा होती हो, परमात्मा से अनुराग लग जाए, परमात्मा से प्यार लग जाए, परमात्मा के मिलन की बिरहा जिसके अंदर प्रकट हो जाए, ऐसा वो अगम अनुराग मंत्र है। फिर महाराज कहते हैं आगे, कहते हैं अगम अनुराग मंत्र निर्भय अढोल मंत्र। जब मंत्र के जाप सिमरन करेंगे तो यह मंत्र की पावर है जो इंसान को निर्भय कर देती है, भय रहित कर देती है। इसका भय है, जो साधक करता है उसको किसका भय है, उसका भय डर खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा डर तो इंसान को अगर हम कहें तो मौत का ही है। और जो मंत्र जाप करता है, जो सिमरन की गहराइयों में जाता है, उसके लिए तो मौत कुछ नहीं होती, वो मौत से भी ऊपर उठ जाता है। मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। फिर वो तो कहता है ये मरना तो है, मरते ही मैं उस पूर्ण परमात्मा को पा जाऊंगा। तो वो मरने के लिए भी तैयार है, और जो मौत का डर है वो उसका खत्म हो जाता है। वो अडोल भाव, स्थिरता आ जाती है, विचलन नहीं रहता, किसी प्रकार की मन में कंपन नहीं रहती। वह भजन सिमरन पर डट जाता है, उसका मन कंट्रोल हो जाता है। जिसमें यह अवस्था बनी वह उस सिमरन से ही बनी। वो तो जो सिमरन करता जाता है, जो भजन करता जाता है, वो अडोल हो जाता है। ऐसा महाराज बंदी छोड़ फरमान कर रहे हैं।